ऐसा लगता है कि समुद्री कचरे के नीचे कुछ है। मछुआरा ध्यान से नीचे झुकता है और उसे देखता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पैसे होंगे। पैसे देखकर वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी पैसा उठा लेता है। लेकिन जब वो खड़ा होता है तो वो समुद्री शैवाल के दूसरी तरफ भी जाता है और भविष्यवाणी के अनुसार उसे वहाँ भी पैसे मिलते हैं, लेकिन उसे वहाँ बहुत पैसे मिलते हैं। यह देखकर उत्साहित मछुआरा उसे और खोदता है, लेकिन इस बार वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नीचे $8 से भरा एक बड़ा बैग मिलता है और वो बहुर से पैसे देखता है और बैग बंद कर लेता है और पैसे से भरा बैग उठा लेता है। और घर लौटने के बाद वो इसके बारे में बहुत देर तक सोचता है, लेकिन अंत में वो फाइनेंस कर लेता है और जल्दी से अपने एक घर में भाग जाता है और सारे पैसे निकालकर एक कतार में रखता है और उन्हें साफ करने के बाद पैसों को एक एक करके हवा सुखाने के लिए लटकाता है और शांति से इधर उधर देखकर थोड़ी देर के लिए संतुष्ट होकर बाहर चला जाता है। लेकिन अचानक कोई उससे मिलने आता है और वो उससे बात करने लगता है। यह लड़की उसकी पत्नी है, लेकिन वो पत्नी को इसके बारे में नहीं बताता और फिर कुछ नहीं होने का नाटक करता है और काम करने के लिए प्रतिदिन समुद्र तट पर जाता है। लेकिन उसे गलती से एक नाव मिल जाती है और वो नाव पर कुछ पैसे देखता है और कुछ समय सोचता है और बहुत डर जाता है। इसलिए वह उस नाव को पानी से बाहर खींचता है और सीधे किनारे पर ले जाता है और फिर गैसोलीन को नाव पर फेंकता है और जहाज जलाने की तैयारी करता है, क्योंकि वो किसी को इस रहस्य का पता लगाने नहीं दे सकता। और वो नाव को जला देता है, लेकिन उस बोट से निकलने वाला घना धुआं पुलिस का ध्यान खींचता है और पुलिस वहाँ आती है और एक एजेंट को समुद्री शैवाल के ढेर में एक नोट मिलता है। तो पुलिस उसके घर आती है और उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है और वो एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और पुलिस उस आदमी से उस नाव के बारे में पूछता है, जिससे आदमी चौंक जाता है और शांति से सिर हिलाता है और कहता है कि उसने कभी कोई नोट उस नाव नहीं देखा है। फिर यह आदमी गाड़ी से उतरता है, लेकिन यह आदमी बहुत गुस्से में लगता है और ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है और हर तरफ कुछ न कुछ खराब खबर है और लगता है कि वो कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह आदमी पुलिस को भेज देता है और समुद्री शैवाल के खेत की ओर जाता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है और चौंक जाता है और लगता है उसने कुछ देखा है और वो जल्दी से कहीं भागता है और कुछ देखता है। लेकिन जब वो करीब जाता है तो और ज्यादा डर जाता है और जल्दी से घूमता है और चारों ओर देखता है और देखता है कि समुद्र तट पर एक लाश पड़ी है। उसे लगता है कि इसका उस नाव और पैसों से संबंध है, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस लाश का उनसे कुछ लेना देना है। लेकिन वो जल्दी से उस लाश को खींचता है और वहाँ से हटाने की कोशिश करता है और वो अपने भीतर के डर को मजबूत करता है और शव को ट्राईसाइकिल तक ले जाता है और फिर उसे कबाड़ खाने ले जाता है और एक बड़ा गड्ढा खोदता है और वहाँ शव दफनाने को तैयारी करता है और इस सब से निपटने की कोशिश करता है। फिर वो जल्दी से घर वापस जाता है और तीनों पहियों को साफ करता है। उसे ऐसा लगता है कि यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक कुत्ता कुछ सूंघते हुए आता है और उस आदमी द्वारा खोदी गई जमीन की ओर भागकर उसे सूंघता है और अच्छे से परिणाम अनुमानित है। और यह लड़की उसे देखकर बहुत हैरान होती है और देखती है कि कुत्ते के मुंह में एक आदमी की जुराब है और पुलिस को जल्द ही पता चल जाता है और वो कुछ सोचते हैं और चल पड़ते हैं और सीधे उस आदमी के GHR की ओर जाते हैं। लेकिन यह आदमी पुलिस पर ध्यान दे रहा है और देखता है पुलिस की गाड़ी कहाँ जा रही है और उसके मन में बुरे भाव आते हैं। और पुलिस के आने के बाद वो आसपास की जगह का सर्वेक्षण करती है और जल्द ही जमीन पर कुछ समुद्री शैवाल मिलते हैं और पुलिस को सुराग मिलते हैं और वो कुछ सोचते हैं और उस आदमी के घर की ओर देखते हैं। लेकिन जब जासूस सोच रहा था तो दूसरी ओर उस आदमी ने पहले ही पैसे जमा कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पैसे लेकर भागने वाला है, लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर जाता है, एक बिन बुलाया मेहमान बाहर उसका इंतजार करता है और गुस्से में यह आदमी उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन यह पैसा किसका है? यह इस दाढ़ी वाले आदमी की संपत्ति है, क्योंकि एक देशद्रोही गिरोह इसका पैसा लेकर भागा था। तो इस दाढ़ी वाले आदमी को बॉस ने समस्या के समाधान के लिए भेजा था, इसलिए वो शहरवासियों से पूछताछ करता है और वो नावों को जलाने की सबसे गंभीर घटना के बारे में सुनता है और जानकारी मिलती है कि वो आदमी ही समुद्र के किनारे यह काम कर सकता है। और वो आदमी उम्मीद पर खड़े उतरता है, लेकिन उसे इस आदमी की यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो आदमी बहुत डर जाता है और भागने की सोचता है। लेकिन बूढ़ा उसे बंदूक दिखाता है और उसे भागने से रोकता है और न हिलने को कहता है और कहता है कि स्थिर खड़े रहो और बैग गिरा दो। और आदमी उसे बैग दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर बूढ़ा आदमी झुककर पैसे गिनता है और वो आदमी उसे खड़ा देखता रहता है और कुछ करने की सोचता है, क्योंकि उसने इस पैसे के लिए बहुत कुछ किया है और इतनी बड़ी रकम उसके जोखिम लेने के लिए काफी है। इसलिए वो जल्दी उस बूढ़े आदमी पर हमला करता है और उसे मारना शुरू करता है। लेकिन बूढ़ा आदमी भी अपना बचाव अच्छे से करता है और उस आदमी का गला दबा देता है और उसे सांस नहीं लेने देता। लेकिन तभी पुलिस वाला वहाँ आता है, इसलिए बूढ़ा आदमी उसे छोड़ देता है और आदमी बच निकलता है। लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत पुलिस वाले को गोली से मार देता है
जिसे देखकर आदमी बहुत डर जाता है और ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी उसे मारना नहीं चाहता। और वो पुलिस वाले के पास से हथकड़ी लेता है और उस आदमी को बांधकर साथ ले जाता है और वो आदमी उसकी सारी बात मानता है। लेकिन बूढ़े आदमी को पता चलता है कि 2 बैग लूटे गए थे और अभी उसे एक ही बैग मिला है। और बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अगर उसे दूसरा बैग नहीं मिलता है तो हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए जब तक उसे दूसरा बैग नहीं मिल जाता आदमी उसके साथ रहेगा। यह सुनते ही आदमी घबरा जाता है, इसलिए यह समझाते हुए कि उसे केवल एक बैग मिला है वो उसे जाने देने के लिए बूढ़े आदमी से भीख मांगता है। और आदमी का यह नासमझ रूप बूढ़े आदमी को परेशान करता है, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए सीधे मुक्का मारता है और आदमी का मुंह टेप से सील कर देता है। और अगले दिन बूढ़ा आदमी अकेले समुद्र में जाता है और सोचता है कि उसने सारा इलाका देखा है केवल इसे छोड़कर। और इस समय बूढ़ा आदमी दूरी में एक कार को देखता है और खुद को खोजे जाने से बचने के लिए बूढ़ा आदमी पहले पत्थर की दरारों में ही छुपने की कोशिश करता है और उन पर नजर रखता है। यह पुलिस वालों का एक और ग्रुप है और उनके जाने के बाद बूढ़ा बहुत खुश होता है और दूसरा बैग ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी वह एक आदमी को पहाड़ी पर खड़ा देखता है और बूढ़ा आदमी तुरंत उस पर निशाना लगाता है, लेकिन वह उसे बिना डरे देखता रहता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बंदूक नीचे कर देगा। और दूसरी तरफ यह आदमी भी उठ जाता है और अपने आसपास की जगह देखता है। वो जानता था कि यह भागने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन कार में उसका एक हाथ कसकर बंधा हुआ है और वो वहाँ से निकलने की सोचता है और उसकी नजर अचानक सीट के नीचे पड़ती है। ऐसा लगता है कि नीचे कुछ है और वो कड़ी मेहनत करता है और कुछ बाहर खींचता है और वो एक बड़ी लोहे की छड़ी है। टूल्स की मदद से ताकत हासिल करना आसान है, लेकिन वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है और अचानक वो सफलतापूर्वक अपने हाथ को छुड़ा लेता है। लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट आता है और जब वो गौर से देखता है कि गाड़ी का दरवाजा खुला है और आदमी चला गया है, तो वो अपनी बंदूक उठता है और आसपास देखता है और उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उस आदमी को नहीं ढूंढ पाता है और गाड़ी के पास जाता है और कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन आदमी पीछे से उस पर हमला करता है और उसे मार देता है और अच्छे से देखता है कि वो मर गया है। लेकिन वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसने इस तरह का काम कभी नहीं किया है, इसलिए वो उसे आगे बढ़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और वो उसे देखकर रोने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सांस अभी भी चल रही है। और इस समय बुढ़े आदमी की जेब में सेल फोन बजता है और वो उसे उठाता है, पापा, और एक विपरीत छोटी बच्ची की आवाज सुनता है और बहुत घबरा जाता है और गाड़ी में पड़े उन 2 बैग को देखता है और कुछ सोचता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा। वो घबरा कर फिर बैग को देखता है और सोचता है कि वो आदमी एक पिता भी है। यह उस आदमी को बहुत आत्मदोषी बनाता है और यह सब इन पैसों की वजह से हुआ है और यह सब उसके अपने लालच की वजह से हुआ है। इसलिए वो उन पैसों को उठाकर फेंक देता है और पैसे हवा में लहराने लगते हैं और वो बहुत शांत महसूस करता है और वो आखिर में अपने घर जाता है और चारों ओर देखता है और वो बहुत थका हुआ है। लेकिन सौभाग्य से उसकी पत्नी भागकर आती है और उसे गले लगा लेती है और इस बार आदमी पत्नी से कुछ छिपाने का विकल्प नहीं चुनता और उसने अपनी पत्नी को सीधे बूढ़े की हत्या के बारे में बताया, जिससे पत्नी बहुत हैरान होती है और पीछे हटकर रोने लगती है और कहती है कि उसने एक ईमानदार नागरिक को मार डाला है और उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन उसे चुप रहने की जरूरत है और आदमी भी बहुत आत्मदोष महसूस करता है और वो उस समझाने के लिए कहता है और बस स्थिर रहता है। सौभाग्य से सौहार्दपूर्ण पड़ोसी हैं जो उसे खुश करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी हथकड़ी उतारने में मदद करती है। लेकिन अचानक लड़की को गोली लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। यह दृश्य देखकर आदमी बहुत डर जाता है और कुछ ही दूरी पर लेगिंग में एक आदमी आता है और सीधे उस आदमी पर भी गोली चलाता है और तभी उसकी बीवी भी बाहर आती है और पता चलता कि यह बूढ़ा भी गिरोह का सदस्य है और वो उसकी बीवी को भी मारने की धमकी देता है और बहुत गुस्सा करता है और आदमी उसे बताता है कि उसने पैसा फेंक दिए हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्सा होता है। लेकिन आदमी दिमाग में एक योजना आती है, इसलिए वो घर जाता है और कैबिनेट खोलता है और अपनी पत्नी को गुपचुप तरीके से आंखें मारता है और उसकी पत्नी तुरंत समझ जाती है उसने जानबूझकर एक विषय बनाया है जिससे वो बूढ़े आदमी को पागल बना सकता है और वो उसकी ओर देखता है और पत्नी बूढ़े पर कुल्हाड़ी से वार करती है और यहाँ कहानी लगभग खत्म हो चुकी है और दूसरा आदमी मर गया है। लेकिन उसके पास एक लड़की उसकी कार में देखती है और उस आखिरी बैग पर मारती है